हे गाइस, हम नीट फिज़िक्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियोस में, क्योंकि नीट फिज़िक्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए नीट फिज़िक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक बेस्ट अप्रोच होती है। और उसी कनेक्शन में हम नीट फिज़िक्स 2017 के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे पिछले कुछ वीडियोज़ में, और क्वेश्चन नंबर 35 तक के सॉल्यूशंस हमने डिस्कस कर लिए थे। तो उसके आगे के सॉल्यूशंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एक रोप है जो कि वाउंड की गई है एक हॉलो सिलेंडर पे, जिसका मास है 3 kg और उसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है सिलेंडर का, अगर रोप को पुल किया जाता है एक फोर्स से 30 न्यूटन से, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। यानी कि ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी है। मास दिया हुआ है m, रेडियस दिया हुआ है r 40 सेंटीमीटर और फोर्स दिया हुआ है 30 न्यूटन। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये चैप्टर रोटेशनल मोशन से है और ये फॉर्मूला कॉपी में आपको, जो कि लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो उसमें फ़िज़िक्स 11th के पेज नंबर 26 और 29 पे आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। और नोट्स इसके आपको फ़िज़िक्स 11th के पार्ट 2 में मिल जाएगा, पेज नंबर 53 और 54 में। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है 3 kg और रेडियस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अल्फ़ा अपने को निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, और फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है F 30 न्यूटन। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टॉर्क जो होता है रेडियस इंटू F वेक्टर होता है। मीन्स वेक्टर फॉर्म में तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो वैसे हमें से यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। और ऑल्सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा वेक्टर होता है, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। Therefore बाय मैग्नीट्यूड आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क दोनों के इक्वल है। तो आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर के लिए एक्सिस पैरेलल टू लेंथ में क्या होती है, एम आर स्क्वायर। और एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फिर हो जाएगा आर एफ अपॉन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन एम आर इज इक्वल टू 30/3 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻²। हमने इसको ऐसा यूनिट में कंपेयर करा है। और इज इक्वल टू 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट कैसे निकालते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का, सिमिलर टू होता है लीनियर एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीनियर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो उसके कंपैरिजन में रोटेशनल मोशन में इसमें सिर्फ रेडियन का डिफरेंस आता है, मीटर की जगह रेडियन हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। दो डिस्क है जो कि सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाली है और वो रोटेट कर रही है अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस, जो कि सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ डिस्क के विथ एंगुलर वेलोसिटीज ω1 एंड ω2। अब उनको कांटेक्ट में लाया जा रहा है फेस टू फेस, कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज, लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा ये पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ये चैप्टर रोटेशनल मोशन से है अगेन, और फॉर्मूला कॉपी में ये आपको फिजिक्स 11th के पेज नंबर 27 में मिल जाएगा। तो सारी फॉर्मूला कॉपीज और जो नोट्स है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएगा। और नोट्स में ही आपको फिजिक्स 11th के पार्ट 2 में पेज नंबर 60 और 64 में मिल जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर क्या होता है, आई ओमेगा होता है। देयरफॉर बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको नोट्स में अगेन मिल जाएगा। रोटेशनल मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसे कि लीनियर मोशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है। तो आई ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2i ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि अर्लियर कंडीशन में क्या हो रहा था कि दोनों डिस्क ω1 और ω2 अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही थी। और बाद में क्या हुआ कि दोनों डिस्क एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन में ओमेगा वेलोसिटी से मूव करने लगे, और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही था ऑलरेडी, आई। तो इस एक्सप्रेशन से, जो स्टार्टिंग वाला एक्सप्रेशन है I ω1 प्लस I ω2 इज इक्वल टू 2i ओमेगा, इससे निकल गया ओमेगा इज इक्वल टू ω1 प्लस ω2/2। एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या थी, हाफ I ω1 स्क्वायर प्लस हाफ I ω2 का स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो स्पिन मोशन की होती है वो हाफ I ओमेगा स्क्वायर होती है
कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी जो लीनियर मोशन में होती है, वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। तो वैसे ही रोटेशनल मोशन में इसका फॉर्मूला होता है। एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या हो जाएगा, हाफ 2i ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि फाइनल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2i है और ओमेगा फाइनल वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा की वैल्यू को हम उस इक्वेशन से पुट कर देंगे जो कि हमने पहले निकाला था। तो यहाँ पे आ गया इक्वल टू आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है और 2 यहाँ से कट गया। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन 4 हो गया ये 2 का स्क्वायर। देन फाइनली जब हमने इसे सॉल्व किया तो आई इंटू 2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन 4 आएगा। एंड जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा आई अपॉन 4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ 1/4 इंटू आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है सिल्वर का वो 3250 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, यानी कि ये सिंपली बोल रहा है 3250 एंगस्ट्रॉम। और वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की जो इजेक्ट हो रहा है सिल्वर सरफेस से बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2536 इंटू 10⁻10 मीटर, वो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगेन ये एंगस्ट्रॉम में ही यूनिट दिया हुआ है, 10⁻10 मीटर मीन्स एंगस्ट्रॉम होता है। और गिवन एच भी दिया हुआ है 4.14 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एंड सी वेलोसिटी ऑफ लाइट भी दी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे इसका यूज़ नहीं होगा बिकॉज हमने याद करके बेटर इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन 38 देखते हैं उसका कैसे सॉल्यूशन है। चैप्टर ये मॉडर्न फिजिक्स से है और उसके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन सेक्शन से है। और फॉर्मूला कॉपी में आपको फिजिक्स 12th के पेज नंबर 45 में मिल जाएगा और नोट्स में फिजिक्स 12th के पार्ट 2 में पेज 97 पे मिल जाएगा। तो लैम्डा नॉट जो है 3250 इंटू 10⁻10 मीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3250 एंगस्ट्रॉम हो गया। वेलोसिटी पूछा है इलेक्ट्रॉन की। लैम्डा नॉट मीन्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ना, वो 3250 एंगस्ट्रॉम हो गया। और यहाँ पे वेवलेंथ जो एक्चुअली दिया हुआ है अल्ट्रावायलेट लाइट का वो 2536 एंगस्ट्रॉम दिया है। एच की वैल्यू दी है 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट दी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ई माइनस फाई होता है। ई मीन्स एनर्जी अप्लाइड एंड फाई इज थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो ये फाई को माइनस करना होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भी होता है, इज इक्वल टू हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्योंकि वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट होता है और एनर्जी अप्लाइड एच न्यू होगा। देन हाफ mv² इज इक्वल टू आ गया एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा भी होता है। देयरफॉर हाफ mv² इज इक्वल टू एच सी, कॉमन ले लिया 1 बाई लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो v इज इक्वल टू आ गया √2hc अपॉन m 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, जब वैल्यू हमने पुट की 2 इंटू एच सी की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वो होती है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो एच सी की वैल्यू क्या आ गई 12,400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9 वोल्ट में अगर कन्वर्ट किया तो यहाँ पे हमने एच सी की वैल्यू भी पुट कर दी इस इक्वेशन में। देन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, तो अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 आ गया। फिर ब्रैकेट में 1/2536 माइनस 1/3250, ये लैम्डा और लैम्डा नॉट की वैल्यू पुट कर दी है। देन फर्दर इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं, ये माइनस को अगर करेंगे एलसीएम लेके 2536 इंटू 3250 आ जाएगा
और ऊपर 714 आ जाएगा क्योंकि 3250 माइनस 2536 करेंगे तो 714 आ गया। देन और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसी के आसपास आएगा, कैलकुलेटर से एग्जैक्ट आ सकता है। देन इसका आंसर हो गया 0.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन आपको सीखना होगा विदाउट कैलकुलेटर, बिकॉज कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है नीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एक 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका लेंथ है 2.1 सेंटीमीटर और विड्थ है 1.25 सेंटीमीटर। इसमें करंट कैरी हो रहा है 85 माइक्रो एम्पियर और सब्जेक्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मींस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा गया है ऑफ स्ट्रेंथ 0.85 टेस्ला। तो वर्क डन जो है कॉइल को रोटेट करने के लिए बाय 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क, वो क्या होगा? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर से है और फॉर्मूला कॉपी के फिजिक्स 12th में मिल जाएगा आपको पेज नंबर 21 में, और नोट्स इसके मिल जाएगा फिजिक्स 12th के पार्ट 2 में पेज नंबर 8 पे। तो नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि कैपिटल एन यहाँ पे दिया हुआ है 250, लेंथ एल दिया हुआ है 2.1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ब्रेड दिया हुआ है 1.25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, करंट आई दिया हुआ है 85 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर मीन्स 10⁻⁻6, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है 0.85 टेस्ला। तो वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट ये पूछ रहा है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है कि रोटेट करना है 180 डिग्री से। तो फॉर्मूला से क्या होता है, वर्क डन इन रोटेटिंग बाय थीटा इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल यू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। तो एम को अगर हम फर्दर देखेंगे तो एन आई ए हो जाएगा, एन आई ए बी 1 माइनस कॉस थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपको फॉर्मूला कॉपी में मिल जाएंगे। देन इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 250 इंटू 85 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 85 इंटू 10⁻⁻6 कैसे है, करंट की वैल्यू हमने पुट कर दी। देन इसके बाद क्या 2.1 इंटू 10⁻⁻2 लेंथ को पुट किया। अब ए यहाँ पे एरिया है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁻2 ब्रेड्थ को भी इंटू कर दिया, इंटू बी की वैल्यू पुट की 0.85 इंटू 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री है। तो और फर्दर सॉल्व करेंगे 10⁻⁻6 इंटू 2.67 इंटू 2.5 इंटू 0.85 इंटू ये कैलकुलेशन मैंने शो किया है, इस तरीके से सॉल्व करने से ज़्यादा इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस 180 डिग्री की हमने -1 की वैल्यू डाल दी है, तो नियरली इक्वल टू ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻6 जूल, दैट इज़ 9.1 माइक्रो जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ 9.1 माइक्रो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन देखते हैं। रेशियो ऑफ वेव लेंथ्स क्या होगा पूछ रहा है, बार्मर सीरीज़ की लास्ट लाइन का और लाइमन सीरीज़ की लास्ट लाइन का। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर से है ये, एटॉमिक स्ट्रक्चर सेक्शन से, और फॉर्मूला इसका मिलेगा फॉर्मूला कॉपी में फिजिक्स 12th के पेज नंबर 47 पे, और इसके नोट्स मिलेंगे फिजिक्स 12th के पार्ट 2 में पेज 100 पे। तो लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल यहाँ पे पूछ रहा है, और वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ पे n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी है क्योंकि लास्ट लाइन है, और n1 फॉर लाइमन सीरीज इक्वल टू 1 होता है, और n1 फॉर बार्मर सीरीज इक्वल टू 2 होता है, ये याद करना होता है। Therefore, lambda b अपॉन lambda l इज इक्वल टू 1 अपॉन lambda l अपॉन 1 अपॉन lambda बीटा हो जाएगा, क्योंकि हमें 1 अपॉन lambda का फॉर्मूला पता है, इसलिए हमने 1 अपॉन lambda के फॉर्म में से लिख दिया है इस इक्वेशन को। तो इज इक्वल टू हो जाएगा आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी कि लाइमन सीरीज़ का जो n1 है उसको हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, n2 तो इन्फिनिटी है दोनों के लिए, अपॉन आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी n1 जो है बार्मर सीरीज़ के लिए वो 2 है तो उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, n2 इन्फिनिटी है अगेन। तो इज इक्वल टू 1 माइनस 0 हो गया, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, अपॉन 1 अपॉन 4 माइनस 0। तो फाइनली इसका आंसर हो गया 1 अपॉन 1/4 दैट इज़ 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ 4।
तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक के सॉल्यूशंस को देख लिया नीट फिज़िक्स 2017 के। आगे के सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नीट फिज़िक्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए यही बेस्ट अप्रोच होता है कि हम नीट फिज़िक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। तो होप आपकी नीट प्रिपरेशन अच्छे से हो रही होगी एंड आप अपने इसके वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि उनकी भी प्रिपरेशन बेटर हो। थैंक यू सो मच। गुड बाय।